वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 30 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट आपका है साइंस और इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे इसको। और ये जो वर्कशीट है आपकी 11 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर 8 हमारा कंटिन्यू है। और इस वर्कशीट में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वेलोसिटी। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा, जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और अगर आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर है तो आज की वर्कशीट में आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वर्कशीट है ये आपके लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज वेलोसिटी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्पीड। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये वेलोसिटी क्या है और ये स्पीड से कैसे डिफरेंट है। ज्ञान, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी में मेन जो डिफरेंस है वो आपका डायरेक्शन का ही है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है, अगर वो स्पीड में है, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है और एक डायरेक्शन के साथ है। अगर डायरेक्शन के बिना है तो वो स्पीड है, अगर डायरेक्शन साथ में गिवन है तो वो क्या बन जाएगी, वो वेलोसिटी बन जाएगी। Like speed, it is also represented by v. It shows the direction of motion of the object along with its speed. तो ये क्या दिखाती है, ये direction of motion है। ओके, velocity क्या है, velocity is with direction of motion of the object along with its speed. speed के साथ साथ direction भी होगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो कोई भी गाड़ी है जो मान लीजिए 15 मीटर चल रही है पर सेकंड, जो है यहाँ के पर सेकंड के हिसाब से 15 मीटर वो कवर कर रही है। हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। अब ये क्या है, अब बच्चों ये स्पीड है। बट हम कह रहे हैं कि कोई भी गाड़ी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब ये क्या है बच्चों, अब ये वेलोसिटी है। ओके, so velocity of an object can be determined by this equation. Equation क्या है, velocity is equal to displacement upon time. देखिए, आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड क्या थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली डायरेक्शन के साथ है तो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। whose magnitude changes with change in speed and direction, और जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो उस चेंज होता है, ठीक, किसके साथ, चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन के साथ। इट्स SI यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर, टाइम की क्या है, सेकेंड, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। ये हम लास्ट वर्कशीट में समझ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बैक फ्रॉम स्कूल टू होम बाय द सेम रूट इन 10 मिनट, इन दिस सिचुएशन यू विल हैव स्पीड, बट हेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, सो देयरफॉर द वेलोसिटी विल बी जीरो। सो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये जो है क्या है, होम, और ये क्या है आपका स्कूल। ठीक है, अब आप होम टू स्कूल जो है यहाँ पे जो है एक डिस्टेंस कवर करते हो 10 मिनट में। और मान लीजिए ये जो है 10 मीटर डिस्टेंस है, ये ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि 10 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ पर जाते हो और फिर स्कूल से वापस आते हो, अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी होगी, 20 मीटर होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो क्या होगी, जीरो। क्यों होगी, क्योंकि बच्चों आप जो है एक बार इस डायरेक्शन में गए हो लेकिन आपने इतना ही रास्ता दोबारा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर किया है। ठीक है, ये मान लीजिए ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन आपकी साउथ है, तो आप नॉर्थ में गए और साउथ में फिर वापस उसी रास्ते से उतनी ही चल के आए हो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। ओके, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस 20 मीटर है, डिस्टेंस जीरो नहीं है तो इसकी स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है।
when an object is moving along a straight line with the changing velocity, or you can say variable speed or velocity, we can calculate the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity by the following equation। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों वो मूव कर रहा है बट उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है बार बार। कभी मान लीजिए जैसे ट्रैफिक जैम में है, कभी रुक गए, कभी चल पड़े, तो वो वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी होगी। उस समय हम क्या निकालेंगे उसकी, हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से, एंड फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ओके दीदी, when do we say that an object is in uniform motion or not? तो दीदी हम कब कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। तो बच्चों ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब भी हम इक्वल डिस्टेंस जो है कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हाट हैपन टू द वेलोसिटी इन दैट कंडीशन। तो बच्चों अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में होंगे तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वो भी यूनिफॉर्म होगी। ज्ञान, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, वी से दैट इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी, वो वेरिएबल नहीं होगी। बट इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस है अनइक्वल टाइम इंटरवल में, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए हम जो है यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि एक मिनट में 5 मीटर की जो है डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, या 1 सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में ना होकर 2 सेकंड में 10 मीटर की हो रही है। अब ये अनइक्वल हो गई, ठीक है। तो इस समय में क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। सो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब देखिए ये 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड सेकंड इज रिटार्डेशन मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है, in this when velocity of an object increases with time। तो बच्चों इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। तो x एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं एंड y पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ से देखिए कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी वो लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड है रिटार्डेशन। रिटार्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से कम होना, यानी आपकी जो मोशन है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, इसका ग्राफ जो है हम यहाँ बना लेते हैं। तो देखिए रिटार्डेशन मोशन कैसे होगी, यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, टाइम लेंगे और यहाँ पर हम वेलोसिटी लेंगे और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपका, वो स्टार्टिंग में आप जो है यहाँ पर हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, आप यहाँ पर हो, और आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ब्रेक जैसे ही अप्लाई करोगे मोशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपकी वेलोसिटी जो है नीचे नीचे आती जाएगी, यानी रिटार्ड हो जाएगी यहाँ पर मोशन आपकी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन मोशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन मोशन। नाउ एग्जाम्पल इज गिवन हियर। If a cyclist moves from point A to B, which are 40 meter apart from each other, and then again come back to a point A and take 40 seconds to do so, then find out the speed and velocity of the cyclist। तो बच्चों एक जो है ये साइक्लिस्ट है, A to B पॉइंट तक 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है और B to A फिर ये वापस भी आता है। ओके, सो यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी स्पीड होगी और कितनी यहाँ पर वेलोसिटी होगी, एंड यहाँ पर जो टाइम गिवन है, यानी टाइम कितना गिवन है आपको, टोटल 40 सेकंड का टाइम यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें तो कितनी होगी, 40 जाने का A to B और 40 वापस आने का, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 80 मीटर।
अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको डिस्टेंस लेनी होगी। डिस्टेंस कितनी है 80, टाइम कितना है 40, आंसर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी में क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। अब आप सोचिए डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है। डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए है कि A से B तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए और B से A तक जो साइक्लिस्ट है वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आया। मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी साउथ डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर 40 मीटर 40 मीटर गया है नॉर्थ में और 40 मीटर ही उसी रूट से वापस आया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो वेलोसिटी भी क्या हो गई 0 हो जाएगी। ओके, सो आई होप बच्चों ये एग्जांपल आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चंस गिवन हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और आप भी इनको पहले अपने आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, काफी इजी क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो स्पीड क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट per unit time is known as speed, and the distance traveled by an object in a particular direction, और particular direction में हम क्या कहेंगे उसको displacement per unit time is called its velocity, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा। average speed of a moving object cannot be 0, but average velocity वो 0 हो सकती है, it can be 0। speed tells how fast an object move, okay, but velocity tells how fast an object move and in which direction it moves. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed is an object is always positive, but velocity of an object can be positive or a negative. Question second क्या है if a car travel 100 meter in 25 seconds then find out its velocity. So velocity के लिए फॉर्मूला क्या है displacement upon time, displacement given is 100 and time is 25 second and answer will be 4 meter per second. Okay, question number 3 is if a cyclist is going with a constant velocity on a highway then identify the type of motion it has. So cyclist जो है वो constant velocity से है तो उसकी जो motion होगी वो भी कैसी होगी वो uniform type of motion होगी। If a cyclist is going with a constant velocity on a highway, then it will be a uniform type of motion. Question 4. When you apply brake to the moving cycle, then what type of motion it has? Okay. So when we apply brake to the moving bicycle, then it will be non-uniform type of motion. अगर हम brake apply करेंगे तो कैसी motion होगी? It will be a non-uniform type of motion. सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है, वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर